श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्रीमुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ यागादि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। केवल अनन्य भक्ति के ही द्वारा मेरा यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ और मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्ति की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के ही लिए दो हैं। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे तो मैं क्षमा कर भी सकता हूँ, किंतु भक्त द्रोही के अपराध को मैं क्षमा करने में असमर्थ हूँ। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा इसलिए घूमा करता हूँ कि उनके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यहीं तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान की इस भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है। भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनके कृपा के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं, तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं, तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं, तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं परिपूर्ण स्वरूप है। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। शाके 1407 के फाल्गुन की पूर्णिमा का शुभ दिवस है। संपूर्ण भारतवर्ष में प्रसन्नता छाई हुई है। राम कृष्ण के मानने वाले सभी हिंदुओं के घरों में अपनी अपनी शक्ति के अनुसार सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए हैं। सबों ने अपने अपने घरों को लीप पोत कर स्वच्छ और सुंदर बनाया है। बहुत पहले सत्य युग में आज के दिन भक्तराज प्रहलाद ने अग्नि में प्रवेश करके भक्ति की विशुद्धता, पवित्रता और निर्मलता दिखाई थी। भगवत भक्ति के कारण उनके पिता की भगिनी होली, जो इन्हें गोद में लेकर अग्नि में बैठी थी, स्वयं जल गई, किंतु इनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसी कारण भक्तों में अत्यंत ही आह्लाद उत्पन्न हुआ और तभी से आज तक यह दिन परम पवित्र समझा जाता है। आज के दिन जीवन में नव जीवन का संचार होता है। वर्ष भर की सभी बातें भुला दी जाती है। साल भर के वैर, द्वेष तथा अशुभ कर्मों को होली की ज्वाला में स्वाहा कर दिया जाता है। आज के दिन शत्रु मित्र का कुछ भी विचार न करके सबको गले से लगाते हैं। इतने दिनों से होली होती तो थी, किंतु यथार्थ होली तो आज ही है। तभी तो भक्तों के हृदय में कोई एक अज्ञात आनंद हिलोरे मार रहा है।
पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के एक कोने में बैठे हुए हैं। मिश्र जी के पास सांसारिक धन नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस धन का अभाव नहीं है। मिश्र जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा लगा हुआ है। एक और एक गौ बंधी है। ब्राह्मणी ने तांबे के तथा पीतल के बर्तनों को खूब मांजकर एक और रख दिया है। धूप लगने से वे चमक उठते हैं। मिश्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ने लगे हैं। तीसरे प्रहर के बाद शची देवी को कुछ प्रसव वेदना से प्रतीत हुई। घर में दूसरी कोई स्त्री थी नहीं। सास तथा देवरानी जेठानी सभी सिलहट में थी। यहाँ तो शची देवी का पितृगृह था, इसीलिए पंडित चंद्रशेखर की पत्नी अपनी छोटी बहन को इन्होंने बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। भगवान मरीचिमाली अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु तो भी पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए, कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा में थे। इसी समय राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भारी भीड़ थी। असंख्यों नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्रित हुए थे। सभी के कंठों से रामकृष्ण हरि की मधुर ध्वनि निकल रही थी। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते थे, वे भी उस दिन प्रेम से उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। इसी महान आनंद के समय में नामावतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। शची देवी की भगिनी ने यह शुभ समाचार मिश्र जी को सुनाया। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। वे तो पहले से ही अत्यधिक आनंदित थे, किंतु अब तो उनके आनंद की सीमा ही न रही। क्षण भर में बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले भर में फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना, वही मिश्र जी के घर दौड़ आया। श्री अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी, श्रीवास जी की स्त्री आदि शची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियाँ थी, वे उपहार ले लेकर बच्चे को देखने के लिए आ गई। विश्वरूप के द्वारा समाचार पाकर शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी आ उपस्थित हुए। वे तो प्रसिद्ध ज्योतिषी ही थे। उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे और मिश्र जी से बोले, यह बालक कोई महान पुरुष होगा। इसके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण होगा। इसके राजग्रह स्पष्ट बता रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ। उनका हृदय कह रहा था कि इस समय यदि मेरे पास कुछ होता तो इसी समय सर्वस्व दान कर डालता। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अन्न वस्त्र का दान अभ्यागत तथा ब्राह्मणों के लिए दिया। इस प्रकार वह रात्रि आनंद तथा उत्साह में ही व्यतीत हुई। दूसरे दिन धुलेरी थी। उस दिन सभी परस्पर में मिलकर धूली कीच तथा अबीर गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। उस दिन
भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल तथा दधी हल्दी डाल रहे थे, मानो आज नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जय घोष कर रहे हैं और भक्तों को अभयदान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं, तुम्हारे दुर्दिन अब चले गए। नवद्वीप में ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी कि जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरि बोल यही सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी।